नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। एक बड़ा ही अच्छा एक लेटर मेरे सामने आया है, उसको मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ। जुजूर भाई, आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आपकी दुकान से पैसे चुरा रहा हूँ। मैं आपके मोहल्ले का रहने वाला हूँ। मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। मुझ पर बहुत कर्ज है। पैसे लेने वाले रोज़ मेरे घर आते हैं। पैसे नहीं दूंगा तो मुझे जेल हो जाएगी। इसलिए ना चाहते हुए भी मैं आपकी दुकान से पैसे चुरा रहा हूँ। बाकी आपके किसी सामान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं। दरअसल ये चिट्ठी लिखी है चोर ने, और उसके बाद वो चोरी करके फरार हो गया। इस चोर ने एक अजीबोगरीब तरीका खोजा, पहले तो चोरी करने का और उसके बाद एक लेटर छोड़कर गया और लेटर में तमाम बातें लिखकर चला गया। दरअसल पूरा वाकया आपको बताता हूं, ये मध्य प्रदेश की घटना है। मध्य प्रदेश का एक इलाका है जिसका नाम है खरगोन। वहां पर ये घटना हुई है। सवाल ये उठता है कि क्या कभी आपने सुना होगा कि चोर चोरी करने के बाद खुद ये बता कर जाए कि उसने चोरी क्यों की है, उसकी क्या मजबूरी रही है, उसने इस वारदात को कैसे अंजाम दिया है और वो कैसे चोरी की रकम को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वापस कर देगा। ठीक इसी तरह की घटना हुई खरगोन में। और ये भी कहा उसने कि मैं 6 महीने के बाद वापस आऊँगा, फिर वापस करूँगा तमाम चीज़ें। पूरी आपको घटना सुनाता हूँ। खरगोन के जमींदार मोहल्ले की घटना है। 6 अप्रैल की घटना है, जिस दिन रामनवमी थी। शहर में जुलूस निकल रहा था रामनवमी का। तब रात के अंधेरे में एक अज्ञात चोर, एक बताते हैं अज्ञात चोर, जुजूर बोहरा की रॉयल फूड सप्लायर दुकान में घुस गया। वो जो दुकान का मालिक था उसको जानता था और लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए लेकर वो फरार हो गया। मज़े की बात यह है कि उसने एक कंप्यूटराइज चिट्ठी छोड़ी और ये लिखा कि मैं आपकी दुकान में 4-5 दिन पहले आया था। मैंने जुजूर साहब आपको पैसे गिनते हुए देखा, तो मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं यहाँ चोरी करूँ और उसके बाद जो मेरा कर्जा मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है वो चुका दूँ और 6 महीने के अंदर ये सारा पैसा आपको वापस कर दूँ। अब इसको लेकर ऑब्वियसली बड़ी विचित्र स्थिति में पुलिस फंस गई है कि ये क्या हुआ और ये चोर आखिर है कौन। सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। दरअसल चिट्ठी में जो चोर ने लिखा है वो आपको बताता हूँ। जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया कि मुझ पर बहुत कर्ज है, पैसे लेने वाले रोज़ मेरे घर आते हैं। चोर का कहना है पैसे नहीं दूंगा तो मुझे जेल हो जाएगी और इसलिए ना चाहते हुए भी मैं आपकी दुकान से पैसे चुरा रहा हूँ। मुझ पर जितना कर्ज है उतना ही पैसा ले रहा हूँ, बाकी आपके किसी सामान को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा हूँ। यानी आप सोचिए उसकी ईमानदारी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 6 महीने बाद आपके पैसे लौटा दूंगा, आपके सामने भी आ जाऊँगा। अब सवाल ये उठता है कि उस वक्त क्या जो दुकानदार है उसको जेल करवाता है, नहीं करवाता है, पहली बात। दूसरी, क्या ये जो उसने बातें लिखी है वो उसको फॉलो कर पाएगा, नहीं। ये बड़ी विचित्र सी स्थिति में पुलिस भी फंस गई है और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तो फंसी गई, साथ साथ जो शिकायत करता है वो भी फंस गया है। अब आपको बता दूं आगे क्या लेके, फिर आप जो भी चाहो सज़ा दे देना, चाहे तो पुलिस के हवाले भी कर देना, लेकिन अब मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत मजबूर हूँ, ना चाहते हुए भी रामनवमी के दिन मुझे चोरी करना पड़ रहा है। ये दरअसल बड़ा विचित्र तरीका था चोरी करने का एक चोर का। वो दुकान के अंदर घुसा, पैसे चुरा कर ले गया और ये कहा कि उसने 3-4 दिन पहले रैकी की थी और बाकायदा एक चिट्ठी छोड़कर चला गया। फिलहाल शहर कोतवाली थाने ने इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया है। फरियादी की सूचना पर फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची, उसका मुआयना किया, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। ये बताते हैं एक बैग के अंदर करीब 2,85,000 रुपये थे। अब उसमें सिर्फ 34-35 हज़ार बचे हैं, बाकी रुपया चोर ले गया है। तो ये जो घटना है ये अपने आप में कई चीज़ें बता रही हैं। क्या ये ईमानदार चोर है, या ये कहें कि क्या वो अपनी बात पर अडिग रहेगा। पहले तो उसे चोरी ही नहीं करनी चाहिए थी। कर्ज किस चीज़ का उसने कर्ज लिया जो उसके ऊपर इतना कर्जा हो गया, और उसको लौटाने के लिए उसने ये क्यों तरकीब सोची और ये बातें क्यों लिख कर किया। ये ऐसी चीज़ें हैं जो सोचने पर मजबूर कर रही है। दरअसल ये अजब गजब मामला, जैसे मैंने आपको बताया, खरगोन का है, जहाँ कई अखबारों ने इसको जो सुर्खियाँ बनाई वो बनाया कि ईमानदार चोर ने पेश की मिसाल, 6 महीने में लौटा दूंगा, कर्ज की मजबूरी थी, चोर ने दुकान के बाहर छोड़ी चिट्ठी। इस तरह की बातें हैं। खैर, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इस मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, प्रॉपर पता लगाएगी कि आखिर ये चोर कौन है, क्या वाकई इसकी मजबूरी है या फिर ये एक चाल है उसकी, या ये कहें कि उसकी एक सोची समझी साजिश के तहत उसने इस तरह की बातें लिखी है, लेटर फेंका है, ताकि पुलिस थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए कि वो तो आ ही जाएगा, इन्वेस्टिगेशन की क्या ज़रूरत है, और जो शिकायत करता है वो भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए कि हालांकि वो रिलैक्स तो नहीं होगा क्योंकि जिसका पैसा गया वो रिलैक्स तो नहीं होता, लेकिन ये है कि उसको एक उम्मीद की किरण ज़रूर वो छोड़ कर गया है कि शायद वो आ जाए, 6 महीने के बाद ही आ जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो अपने कर्ज़ के पैसे, पहले तो कर्ज़ ही क्यों उसके ऊपर चढ़ गया, फिर कर्ज़ा चढ़ा तो वो इसने ये तरकीब अपनाई पैसे चुराने की,
तो वो 6 महीने में उसकी बात में कितना दम है, वो आएगा नहीं आएगा, ये देखने वाली बात होगी। खैर, इस वीडियो की चर्चा हर जगह हो रही है और इस तरह की तमाम घटनाएं सामने आती है। हमने देखा ये इसकी जो चिट्ठी है ये भी आप देख सकते हैं, ये वायरल है। इससे संबंधित कुछ लोगों के बयान भी आए हैं, वो भी आपको सुनवाऊंगा। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई उसने पूरे मध्य प्रदेश में एक तरह से हड़कंप मचा दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया। और कहीं ना कहीं ये खबर वायरल भी है और हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। आपको ये दोस्तों खबर कैसी लगी? क्या ये वाकई एक ईमानदार चोर ने मिसाल पेश की है, या फिर ये एक शगुफा है, या फिर ये एक साजिश है? क्या लगता है आपको? क्या वो वापस आएगा जो उसने बात की है? क्या पूरा माजरा था, कर्ज किस चीज़ का था, और जो जिस तरह से उसने ये लिखा, क्या ये ध्यान भटकाने के लिए तो उसने पुलिस का इस तरह से बातें नहीं लिखी? ऐसी तमाम चीज़ें जो भी जांच के बाद साफ होगी। खैर, पुलिस का जो पहला कर्तव्य वो यही है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाए और जो पैसे हैं उससे रिकवर किए जाए। ये वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।